हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससी क्विक लर्नर्स। स्वागत है आप सभी का 8 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन है कि इंडियन एयरफोर्स ने अभी अभी दूसरा बैच रिसीव किया है राफेल जेट एयरक्राफ्ट का 4 नवंबर को। तो अब इंडियन एयरफोर्स के पास टोटल कितने राफेल जेट हो गए हैं? आपके ऑप्शंस है 6, 12, 10, 15 या 8। और इसका सही जवाब है 8। जो सेकंड बैच आया है 3 राफेल जेट्स का, वो कहाँ पे लैंड किया है? गुजरात जामनगर में 4 नवंबर को। और ये डायरेक्ट फ्लाई करके आया फ्रांस से नॉन स्टॉप। उसके अलावा इंडिया के पास अब टोटल राफेल जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो कितने हो गए हैं? तो 8 हो गए हैं। तो गुजरात ये रहा इंडिया के अंदर। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये हैं कि गुजरात का जो सी शोर है वो सबसे लंबा सी शोर है इंडियन स्टेट में। उसके अलावा गुजरात एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोथल, धोलावीरा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के थे और ये गुजरात में एग्जिस्ट करते हैं। साथ में इंडिया के मैक्सिमम नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स जो ऑपरेटिंग है वो कहाँ पे है? गुजरात के अंदर ही है। सबसे ज्यादा नंबर में वेजिटेरियन लोग गुजरात के अंदर ही पाए जाते हैं। उसके अलावा गांधीनगर जो गुजरात की कैपिटल है ये ग्रीनेस्ट कैपिटल सिटी है इंडिया की। वर्ल्ड का 3rd फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी अहमदाबाद, वो भी कहाँ पे है? गुजरात में है। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि जो 40th सार्क फाइनेंस गवर्नर ग्रुप की मीटिंग हुई है तो इस मीटिंग को किसने लीड किया है, यानी कौन से नेशन ने इसको चेयरमैनशिप करी है इस मीटिंग की? तो आपके ऑप्शंस है नेपाल, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स या पाकिस्तान। तो इसका सही जवाब है इंडिया। जो 40th मीटिंग हुई है सार्क फाइनेंस ग्रुप की वो हुई है 4 नवंबर 2020 को और वर्चुअली हुई है ये मीटिंग। और इसके चेयरमैन कौन रहे हैं? तो श्री शक्तिकांत दास। और ये कौन है? तो गवर्नर है आरबीआई के। आप सार्क के बारे में जान लो तो सार्क एक 8 देशों का ग्रुप है। इसके फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और ये कब फॉर्म हुआ था? तो 8 दिसंबर 1985 को। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो नेपाल काठमांडू के अंदर है। जो पहला सबमिट हुआ था सार्क का वो कहाँ पे हुआ था? तो ढाका बांग्लादेश में हुआ था। और जो 2020 का सबमिट होने वाला है सार्क का वो कहाँ पे होने वाला है? तो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में होने वाला है। सार्क का जो मेन रोल है कि सब लोग यानी जो 8 देश है ये मिलके एक दूसरे का सपोर्ट करें और ग्रोथ कर सके। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉन पोम्बे मगफुली ये कहाँ के प्रेसिडेंट बन गए हैं? तो आपके ऑप्शंस है इथोपिया, जिम्बाब्वे, तंजानिया, केन्या या वेस्ट इंडीज। सही आंसर है तंजानिया। जॉन पोम्बे मगफुली अभी दूसरी बार 5 ईयर के लिए तंजानिया के प्रेसिडेंट बन गए। ये इनकी फोटो है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी अभी किस बैंक ने लॉन्च किया अपनी स्कीम माइन नाम से? तो आपके ऑप्शंस है आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक और येस बैंक। तो इसका सही जवाब है प्राइवेट लेंडर है आईसीआईसीआई बैंक, जिसने अभी एक कॉम्प्रिहेंसिव बैंकिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया अपने कस्टमर्स के लिए जो 18 से 35 इयर्स की एज ग्रुप के लिए लॉन्च किया गया है। और इसको क्या बोला गया है? आईसीआईसीआई बैंक माइन। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। अभी अभी किस कंट्री ने विड्रॉ कर लिया है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से? तो आपको इसके ऑप्शंस दिए हुए मैंने यहाँ पे, ईरान, फ्रांस, ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स या जापान। तो इसका सही आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 4 नवंबर 2020 को ऑफिशियली इस पैक्ट से विड्रॉ कर लिया है। आगे चलते हैं। 6th क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट कब ऑब्जर्व किया गया? तो आपके 5 ऑप्शन है, नवंबर 3, नवंबर 5, नवंबर 4, नवंबर 7 या नवंबर 6। इसका सही जवाब है ई यानी नवंबर 6। हु विल हेड the 4-member committee formed by the government to assess the existing TRP rating system of television channels। जो टेलीविजन चैनल्स पे अलग अलग शोज दिखाए जाते हैं तो उनकी टीआरपी को असेस करने के लिए एक 4 लोगों की कमेटी बनाई गई है। तो उसको लीड कौन करेंगे? तो आपके ऑप्शंस है ए सूर्य प्रकाश, राजीव सिंह, शशि वी वेम्पति, अली आर रिजवी, रजनीश कुमार। और इसका सही जवाब है सी यानी कि शशि एस वेम्पति। ये इस ग्रुप को लीड करेंगे। आगे चलते हैं। द नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई हैज फाइनली allowed messaging platform Dash to roll out its payment service in a country in a graded manner। तो NPCI ने अभी किस मैसेजिंग ऐप को अलाउ कर दिया है कि वो अपने पेमेंट सर्विस को कर सकते हैं ग्रेडेड मैनर के रूप में? आपके ऑप्शंस है वाइबर, आई मैसेज, टेलीग्राम, व्हाट्सएप या टैंगो। तो इसका सही आंसर है व्हाट्सएप। एनपीसीआई ने अभी अभी व्हाट्सएप को ग्रेडेड मैनर में पेमेंट्स करवाने के लिए अलाउ कर दिया है। आगे चलते हैं। इंडियन आइकॉनिक सुपर हीरो है वो कौन से है जिनका ब्रेन जो है वो कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज चलता है, जिन्होंने अभी अभी नमामि गंगे प्रोग्राम को मदद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है? तो आपके ऑप्शन है चाचा चौधरी, शक्तिमान, क्रिश, शक्ति या परमाणु। तो चाचा चौधरी ये एक सुपर हीरो है। ऐसा दिखाया जाता था कि इनका जो दिमाग है वो कंप्यूटर से ज्यादा तेज काम करता है और इन्होंने अभी अभी
हेल्प के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। कौन से प्रोग्राम के लिए? नमामि गंगे प्रोग्राम के लिए। आगे चलते हैं। अभी अभी कौन से ऐसे स्टेट है जिन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने प्रोग्राम शुरू किया है, प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ। और ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके जरिए हम कोविड-19 से भी बच सकते हैं मास्क लगाकर, और साथ में हम प्लास्टिक को भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो आपके ऑप्शन है राजस्थान, उत्तराखंड, गुजरात, पंजाब या वेस्ट बंगाल। तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड। देहरादून म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये प्रोग्राम शुरू किया है जिसके चलते प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ, यानी अगर आप प्लास्टिक लेके आते हो तो आपको उसके बदले में मास्क मिलेंगे। तो इससे प्लास्टिक का जो कंजम्पशन है वो कम होगा, साथ में जो इकट्ठी होकर प्लास्टिक उनके पास आ जाएगी जिसे रिसाइकिल किया जा सकता है, और साथ में मास्क दिए जाएंगे ताकि लोग कोविड-19 से भी बचे रहे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हु अमंग द फॉलोइंग बॉलीवुड एक्टर हैज बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सिस्का ग्रुप। सिस्का ग्रुप के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आपके ऑप्शन है विक्की कौशल, मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, राजकुमार राव या आयुष्मान खुराना। इसका सही जवाब है राजकुमार राव। राजकुमार राव अभी अभी सिस्का एलईडी के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। आगे चलते हैं। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB के चेयरमैन अभी कौन बने हैं? और ये यूनानिमस डिसीजन है, यानी सबने उन्हीं को वोट दिया है। तो आपके ऑप्शन है दिलीप रथ, राजेश गुप्ता, प्रदीप सिंगला, रोशनी राव या संजय रोशन। तो इसका सही जवाब है दिलीप रथ। दिलीप रथ को NDDB का नया चेयरमैन चुना गया और यूनानिमसली चुना गया, यानी सबने इन्हीं को वोट किया था। आगे चलते हैं। HG सोमाशेखर राव, जिनका अभी अभी निधन हो गया है, ये कहाँ के बहुत फेमस थिएटर और फिल्म एक्टर रहे हैं? तो आपके ऑप्शन है ओडिया, मलयालम, कन्नड़, मराठी या गुजरात। तो इसका सही आंसर है कन्नड़, यानी ऑप्शन सी। तो वेटरन कन्नड़ थिएटर एक्टर है ये, यानी बहुत पुराने और काफी फेमस भी माना जाता है इन्हें, ठीक है। और इनके जो निधन हुआ है कहाँ पे हुआ है? बेंगलुरु में हुआ है, एक हार्ट अटैक के चलते। आगे चलते हैं। द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल MM नरवणे वॉज कन्फर्ड द ऑनरी रैंक ऑफ जनरल ऑफ द डैश आर्मी, यानी MM नरवणे को कहाँ का ऑनरी रैंक दिया गया है जनरल का? तो आपके ऑप्शन है भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, म्यांमार या मालदीव्स। तो इसका सही जवाब है कि मनोज मुकुंद नरवणे जी को अभी अभी नेपाल ने अपना एक ऑनररी रैंक दिया है जनरल का। और नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी ने इनको ये रैंक दिया है। तो अगला क्वेश्चन है कि JC डैनियल अवार्ड के लिए किन्हें चुना गया है? कौन से फिल्म मेकर को चुना गया है और ये अवार्ड क्यों मिलता है? तो ये ग्रेटेस्ट ऑनर है। जब भी कोई मलयालम सिनेमा में बहुत अच्छा अचीवमेंट करता है तो उसको ये अवार्ड दिया जाता है। तो आपके ऑप्शन है मधु श्रीनिवासन, हरिहरन, नेदुमुडी वेणु या जगती श्री कुमार। तो इसका सही जवाब है C, यानी हरिहरन जी। तो ये बहुत फेमस है और इनको भी अभी सिलेक्ट किया गया है JC डैनियल अवार्ड के लिए। आगे चलते हैं। तो आज मैं आपको DRDO से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनाने वाला हूँ। तो DRDO की जो फॉर्मेशन हुई थी तो कब हुई थी? 1958 में हुई थी। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। और DRDO का मोटो, जो उद्देश्य है, तो वो संस्कृत में है बलस्य मूलम विज्ञानम, यानी स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज, यानी नॉलेज के अंदर ही सारी स्ट्रेंथ है, सारी शक्ति जो है वो ज्ञान के अंदर है। तो इसके एम्प्लॉयज कितने हैं? 30,000 एम्प्लॉयज है, जिसके अंदर 5,000 साइंटिस्ट है। मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल, यानी ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है, यानी राजनाथ सिंह जी के अंडर आती है। और अभी इसके एग्जीक्यूटिव कौन है, यानी अभी इसके हेड कौन है? तो डॉक्टर G सतीश रेड्डी जी हैं इसके अभी मेन हेड। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।